कनाडा के अल्बर्टा में जब दुनिया के सबसे ताकतवर नेता G7 सम्मेलन के दूसरे दिन एक साथ बैठे तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो कहा जो अक्सर बड़े मंचों पर राजनीतिक भाषा में छिपा दिया जाता है, मगर इस बार शब्द कड़े थे, तेवर सख्त और संदेश बिल्कुल साफ कि आतंकी समर्थकों को इनाम दोगे तो फिर दोहरी नीति नहीं चलेगी। मोदी का ये बयान सिर्फ एक औपचारिक भाषण नहीं था, ये भारत की ओर से एक वैश्विक संदेश था। उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए दुनिया को आईना दिखा दिया। पीएम मोदी बोले, शांति और समृद्धि के लिए हमें तय करना होगा। अगर कोई देश आतंकवाद को शय देता है तो उसे इसका खमियाजा भुगतना होगा। आप किसी पर तुच्छ वजह से प्रतिबंध लगाते हो और जो देश खुलेआम आतंकियों को पालता है उन्हें इनाम देते हो। ये दोहरापन अब नहीं चलेगा। भले ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया हो, लेकिन संदर्भ बेहद स्पष्ट था। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई, जिसने भारत को झकझोर कर रख दिया। भारत ने इसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया, जिसमें पीओके के भीतर मौजूद आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर तबाह किया गया। अब इसकी पृष्ठभूमि में G7 की वैश्विक स्टेज से मोदी का ये हमला सिर्फ एक भाषण नहीं, बल्कि भारत की रणनीति, सोच और ताकत का प्रदर्शन था। पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और गरीब देशों की आवाज भी मजबूती से उठाई। उन्होंने कहा कि वैश्विक नीतियों और संसाधनों का फायदा सिर्फ अमीर देशों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, आज दुनिया जिन चुनौतियों से जूझ रही है, जलवायु, आतंकवाद, आर्थिक असमानता, उसका सबसे बड़ा असर ग्लोबल साउथ पर पड़ता है। मोदी की यात्रा केवल भाषणों तक सीमित नहीं रही। सम्मेलन से इतर उन्होंने कनाडा के पीएम मार्क कार्नी, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेन्युअल मोरको, ब्रिटेन के नवनिर्वाचित पीएम कीयर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति और ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी से अलग अलग मुलाकातें की। इन बैठकों में व्यापार, रक्षा, टेक्नोलॉजी और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञ मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान केवल आतंकवाद पर भारत की नीति नहीं, बल्कि भारत की बदलती हुई विदेश नीति की झलक भी है, जिसमें अब कूटनीतिक चुप्पी की जगह सीधी बात और सख्त बात ने ले ली है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये नया भारत जो आतंकियों पर भी कार्रवाई करता है और उनके समर्थकों को भी चेतावनी देने से नहीं चूकता। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।